दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन किसी तवील सफर पर जाते हुए एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे। माहौल में अजीब सी खामोशी और संजीदगी छाई हुई थी। अचानक एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख पुकार सुनाई दी जिसने आपके कदम रोक दिए। आपने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई न दिया। आपने इसे अपना वहम समझा और खामोशी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन अभी चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि वहीं चीखें दोबारा सुनाई दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने गौर किया और अंदाजा लगाया कि यह आवाज जमीन के अंदर से आ रही है। आपने कब्रों का जायजा लेना शुरू किया। किसी बेबस औरत की थी जो पुकार रही थी, मुझे बचाओ, मुझे इस आग से निकालो, मेरी कब्र में आग दहक रही है, सांप हैं जो मेरी जुबान को डस रहे हैं, मुझे नाकाबिले बर्दाश्त अजाब में मुब्तला कर दिया गया है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों में दुख और शफकत के आसार नुमायां हो गए। आपने सोचा कि ये जरूर किसी संगीन गुनाह का अंजाम है। आपने इलाके के तमाम लोगों को बुलाया ताकि वह भी इस मंजर को देख सके और इससे इबरत हासिल करें। लोगों के जमा होने पर आपने उनसे कहा, यह औरत अपनी कब्र में शदीद अजाब में मुब्तला है, लेकिन आखिर इसने ऐसे कौन से गुनाह किए हैं जिसने इसे इस अंजाम तक पहुंचा दिया। लोग हैरत और खौफ में मुब्तला हो गए और सवाल करने लगे, हजरत, क्या यह किसी बड़े गुनाह का नतीजा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल्लाह, मैं नहीं जानता कि इस पर यह अजाब क्यों नाजिल हुआ है, लेकिन चलो हम इस औरत से ही पूछते हैं ताकि हमें इसके गुनाहों का इल्म हो और हम इससे सबक हासिल करें। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र की तरफ रुख किया और निहायत शफकत के साथ कहा, ए औरत, जिंदा होकर कब्र से बाहर आ। लेकिन पहले आपने 2 रकात नमाज नवाफिल अदा किए। फिर कब्र के सरा पर खड़े होकर कहा, इस कब्र के अंदर दफन मुर्दा जिंदा होकर कब्र से सही सलामत वापस आ। जैसे ही आपने ये कहा, अल्लाह के हुक्म से कब्र फटने लगी और अंदर से एक औरत अपने जिस्म से मिट्टी छाड़ती हुई एक खौफनाक हालत में कब्र से बाहर निकली। उसकी जुबान पर सांप बैठा हुआ था, बिच्छू थे, कानों से आग निकल रही थी, जुबान पर आग के शोले दहक रहे थे और बिच्छू सांप उसे डंक मार रहे थे। जब लोगों ने उसे इस हालत में देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया, ए औरत, हमें यह बता कि तुझ पर अजाब क्यों नाजिल हुआ? तेरे वह कौन से अमाल थे जिन्होंने तुझे अल्लाह के इस कहर का मुस्तहक बनाया? औरत ने रोते हुए कहा, हजरत, मेरी जुबान ने मुझे इस अजाब का हकदार बनाया। मैंने अपने देवर से मजाक में ऐसे 5 जुमले कहे जो गुनाह का सबब बने। फिर उसने अपने गुनाहों को बयान किया। औरत ने लड़ते हुए कहा, हजरत, मेरा पहला जुमला यह था कि देवर जी, आप तो मेरे शौहर से भी ज्यादा अच्छे और खूबसूरत लगते हैं। यह जुमला मैंने मजाक और बेफिक्र में कहा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि यह कितना बड़ा गुनाह बन जाएगा। इस जुमले ने मेरे देवर के दिल में गलत जज्बात पैदा कर दिए और उसकी सोच को भी आलूदा कर दिया। इसी जुबान की वजह से मेरी कब्र अजाब का गढ़ बन गई। फिर उसने कहा, हजरत, मेरा दूसरा जुमला यह था कि देवर जी, आपकी बातों में वह बात है जो मेरे शौहर में नहीं, आपकी बातों में वह मज़ा है जो मेरे शौहर की बातों में नहीं। ये मैंने देवर को खुश करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे एहसास नहीं था कि ये अल्फाज रिश्तों को दागदार कर देंगे और मेरे लिए कब्र का अजाब बन जाएंगे। औरत ने रोते हुए कहा, मेरा तीसरा जुमला यह था कि देवर जी, आप अगर मेरे शौहर की जगह होते तो मेरी जिंदगी कितनी जहन्नम का गढ़ बना गया। फरिश्ते मेरी जुबान को जलाते रहे और कहते रहे कि यह वह जुबान है जिसने रिश्तों को शर्मसार किया। उसने आंसुओं के साथ कहा, मेरा चौथा जुमला यह था कि देवर जी, आपके साथ वक्त गुजारना मेरे लिए खुशी का बायस है। आप मेरे दिल का हाल समझ जाते हैं। यह जुमला मेरे किरदार को दागदार करने का सबब बन गया। मेरे लिए कब्र में लोहे की गर्म जंजीरें तैयार की गईं, मेरी जुबान को जख्मी किया गया और आग के शोले हर तरफ से मुझे घेरते रहे। औरत ने सिसकते हुए कहा, हजरत, मेरा 5वां जुमला यह था कि देवर जी, आप मेरे शौहर से ज्यादा मेरे मिजाज को समझते हैं। काश मैं आपके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती। यह जुमला रिश्तों की पवित्रता को खत्म करने वाला था। फरिश्ते कहते रहे कि यह वह जुबान है जिसने शैतान को अपनी जिंदगी में जगह दी। इसी जुबान की वजह से मेरी कब्र मुझे अजाब का घर बन गई। औरत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी जुबान से जो अल्फाज कहे उन्होंने मेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, यह वाकया सबक है कि इंसान के अल्फाज तीर की तरह होते हैं जो एक बार निकलने के बाद वापस नहीं आ सकते। मजाक और बेफिक्रे में बोले गए अल्फाज भी इंसान के लिए जहन्नम का दरवाजा खोल सकते हैं। इसलिए जुबान पर काबू रखो और अपने रिश्तों की पवित्रता का ख्याल करो। प्यारे दोस्तों, अगर इस वाक़ये से सबक मिला हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और अपनी जुबान से कभी ऐसे अल्फाज न निकालें जो गुनाह का सबब बने।